रैंक है ब्रॉन्ज, सबसे हार्ड रैंक है ब्रॉन्ज। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता, हमारे पास टीम नहीं होती, हमें बिजनेस प्लान बताना कैसे ये पता नहीं होता। उसके बावजूद भी हमारे टीम में 27 52 100 एसपी करके 5-6 लोगों को हम ले आते हैं। तो सबसे कठिन पायदान हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ब्रांड एम्बेसडर आसान है बनना, लेकिन सबसे कठिन है ब्रॉन्ज बनना। और आप लोग ब्रॉन्ज बन चुके हैं, तो उसके लिए आपको लाख लाख बधाई। हमारे सभी सिल्वर, हमारे सभी के सभी कौन सा रैंक? गोल्ड। क्या है, एक ही हफ्ते में ना 6 रैंक निकाल लिया तो मैंने, तो मेरे को याद ही नहीं रहता वो रैंक। सभी के सभी प्लैटिनम, हमारे सभी एमराल्ड, सभी कोर लीडर्स, हमारे सभी कोर टोपाज। क्योंकि टोपाज कंपनी के साइड पे नाम आ जाता है कोर होने के बाद, पता है? यस। टोपाज से कंपनी साइड पे अचीवर लिस्टेड। सभी के सभी हमारे रूबी अचीवर्स और सफायर, हमारे स्टार सफायर चंद्रकांत पाटोले साहब, जोरदार तालियां। स्टार सफायर हो गया ना। हमारे फौजी भाई सर डिफेंस में थे, मिलिट्री में थे, प्रशांत के साथ। और मेरी आंखों के नूर, चश्मे बद्दूर, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में डिसीजन लिया है इन्होंने। वो हम सब जानते हैं क्या कठिन परिस्थितियां थी। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में डिसीजन लेकर के छुप छुप के बिजनेस को डेवलप किया, छुप छुप के बिजनेस को डेवलप किया। और आज मेरे ख्याल से अब शायद 4-5 महीने में ब्लू डायमंड हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर ब्लू डायमंड हो जाएंगे। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, मेरे आंखों के नूर, चश्मे बद्दूर, मेरे दिल की धड़कन, ये मैं पहले कॉलेज में बोला करता। ऐसे हमारे दिल के सर एक जोरदार तालियां। और हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार जी, जिनका ये मिशन है, जिनका ये विजन है कि आने वाले भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग में भारत में जितने भी सफल लोग बनेंगे 90% एसलीपीएस पैदा करेंगे। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा चित्रा मैडम का, जिन्होंने फर्स्ट डे एक जबरदस्त सीक्रेट ऑफ सक्सेस का उन्होंने सेशन लिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा, एक जोरदार तालियां बनती है मैडम जी। धीरज सर का सेशन कैसा था? एक जोरदार तालियां धीरज सर के लिए। प्लान डेमो और ऑब्जेक्शन सॉल्यूशंस, ये हमारे विकास कुलकर्णी सर ने लिया था ना। एक जोरदार तालियां। फिर आए थे अनिल जी, 10 स्टेप ऑफ सक्सेस, ये था ना सब्जेक्ट उनका। एक जबरदस्त ताली उनके लिए। कल सुबह आए होंगे मेरे ख्याल से कुलदीप बुद्धिल सर, कैसा सेशन रहा? जोरदार ताली। शाम को आए थे, अचानक से एक ट्विस्ट आया, आने वाले थे कोई और, आए कोई और, लेकिन उन्होंने सामने से मुझे कहा सर मेरा ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है और मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो मैंने कहा सर हम भी चाहते हैं कि हमारे टीम में आपका आशीर्वाद मिल जाए। ऐसे विकास कुमार जी जो एम्बेसडर मेरे, आज मैं यहाँ पे आया हूँ ट्रेनिंग नहीं, अब एक तो फॉर्मेलिटी थी कि भाई मेरी बैच है तो मेरे को आना ही है। मैं समझने आया हूं कि आप लोगों ने क्या समझा है। मैं ये समझने आया हूं कि जो पहले दिन आप आए थे, कौन सा डेट था सर? 29 तारीख को जो व्यक्ति आप यहाँ पे आए थे, 4 दिन के बाद क्या वो व्यक्ति बदल चुके हैं या नहीं? मानसिक तौर पे, बिजनेस को समझने के तौर पे बदल चुके हैं। अब तक जो धुंधला धुंधला दिख रहा था कुछ क्लियर दिखाई देना सही कह रहा हूं? हमें समझना होगा कि ये मेरा बिजनेस, मैं मारवाड़ियों के साथ रहा हूं। मेरे पिताजी 50-52 साल से मारवाड़ियों के साथ हैं और मैं मारवाड़ियों के साथ रहा हूं। यहाँ पे है कोई राजस्थान से? कोई राजस्थान से?
अगर बिजनेस सीखना है तो सीखो मारवाड़ी लोगों से, पता नहीं करें। अब इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ, हर जगह आपको मारवाड़ी मिल जाए। जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। पहाड़ों में ऊपर चले जाओ, वहां भी दुकानें खोल करके बैठे हुए। उनके अंदर एक बहुत यूनिक सी चीज है कि वो 1 लाख रुपया डाले, 1 करोड़ डाले या 100 करोड़ डाले, वो उतना ही मेहनत 100 करोड़ डालने के बाद बिजनेस में करते जितना 1 लाख रुपया डालने के बाद मेहनत करते हैं। क्योंकि उनको पता है ये क्या है, ये मारो धंधो है। ये उनको पता है मारवाड़ी को, ये मारो धंधो है। ये मारो धंधो हो तो काम कौन करोगो? मैं करोगो। समझे मेरी बात को? काम कौन करोगो? मैं करोगो। मारवाड़ी भी सिखा के जाऊंगा अभी। ये मारो धंधो है तो प्लान कौन करोगो? मैं करोगो। फॉलो कौन करोगो? मैं करोगो। ये इनको क्लियरली पता है मारवाड़ी लोगों को कि मेरा व्यापार है, मेरे व्यापार में पूरी प्लानिंग, पूरी मेहनत किसकी होगी? तो मेरी होगी। सर आपका ट्रैक्टर का शोरूम, सच बताइए, उस पर पूरा डिसीजन, प्लानिंग, मेहनत वो किसकी होती है? क्यों? करोड़ों रुपया लगा हुआ है उस शोरूम में ना, ट्रैक्टर का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, तो प्लानिंग खुद ही करना पड़ेगा। हमें हमारे कितने करोड़ लगे यहाँ पे? कुछ नहीं। पैसा दिया, प्रोडक्ट खाया पिया, खत्म। अब जो कुछ भी आएगा वो ओनली प्रॉफिट आएगा। इस बात को समझो, दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो प्रॉफिट होगा। हाँ, आपके एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, आपके एक्सपेंस, आपके कपड़ों के एक्सपेंस हो सकते हैं, आपके एक्सपेंस एजुकेशन एक्सपेंस हो सकते हैं। समझ मेरी बात? यहाँ आने के लिए सिर्फ प्रॉफिट ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। हमें सीखना चाहिए शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज किताबें पढ़ी, मैंने कई किताबें पढ़ी उनकी। शिवाजी महाराज, कुछ चीज की कमी थी उनको। राजा थे, महाराजा थे, नौकर चाकर थे दुनिया भर के। 16 साल की उम्र में राजा बन गए हो। सर सही कह रहा हूं? 16 साल की उम्र में राजा बन गए। उन्होंने हिंदवी स्वराज की कल्पना की, गोल बनाया कि मैं हिंदवी स्वराज स्थापित करूंगा। सही करा? हिंदवी स्वराज स्थापित करूंगा उन्होंने कहा। और उसके लिए वो राजा व्यक्ति पहाड़ों में घूम रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे, घोड़ों से 12-16 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे थे। पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे? एक राजा व्यक्ति जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, दौलत ही दौलत, नौकर चाकर भरे पड़े हैं, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए जंगल में भटक रहे थे, यहां वहां भटक रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो क्या हमें अपने परिवार के लिए मार्केट में लड़ाइयां नहीं लड़नी? उन्होंने पूरा साउथ के लिए हिंदवी स्वराज की स्थापना प्लानिंग की, पूरा भारत के लिए हिंदवी स्वराज की स्थापना प्लानिंग की, गोल सेट किया, अपने लिए नहीं, सबके लिए। समझ गए मेरी बात को? तो क्या हम अपने जीवन में अपना गोल सेट नहीं कर सकते? वो तो सबके बारे में सोच रहे थे, हम अपने जीवन में अपना गोल सेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं और करना ही चाहिए, कारण हम शिवरायांचे मावळे, शंभूराजे के मावळे। We are fighters, we are Spartans, we are warriors. हमें फाइट करना होगा अपने परिवार को बेस्ट बनाने के लिए। वो ऊपर वाला पुश्तों में एक व्यक्ति को चांस देता है, पुश्तों में, कई पुश्तों में एक ही आदमी को चांस मिलता है पूरे खानदान का रुतबा बदलने का, और वो चांस आपको मिला है पूरे खानदान का रुतबा बदलने का। मैं समझ में आया हूं, अब तक जो आप जिस स्पीड में काम कर रहे थे, क्या ये स्पीड बढ़ेगी जाने के बाद? अरुण सर, हाँ, मैं जानता हूं करोड़ों रुपए लगे अरुण सर, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ पे हम करोड़ों, सैकड़ों करोड़ कमा सकते हैं, क्योंकि आगे के 4 रैंक की इनकम बता दूं, बताओ? यस सर।
18वें रैंक पे कितना बोनस है? 12 करोड़। 12 करोड़। यस। 19वां रैंक जो आएगा उस पे होगा 25 करोड़। 4 रैंक का इनकम आप देख लो, 25 करोड़, 20वें पे 50 करोड़, कितने हो गए? 21वें पे 75 करोड़ और 22वें पे सिंगल पे आउट 100 करोड़ रुपया। सिंगल पे आउट। और हमारे एमडी सर का विजन देखो, उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन से, इस दुनिया से कम अपने 100 लोगों को 100 करोड़ का पे आउट देकर के जाना चाहता हूं। कम से कम 100 लोगों को। तो यहां जो लोग बैठे हैं इसमें से वो 2, 4, 10 लोग हो सकते हैं। यस सर। समझे मेरी बात को? हम सीरियस होंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे पूरे बिजनेस को, तो मैं वीकली इनकम को अगर हटा दूं तो भी 400 करोड़ रुपया है। वीकली इनकम जो आ रहा है उसको जीरो करने के बाद 400 करोड़ रुपया, और वीकली इनकम अगले 20-25 साल में, 30 साल में, उससे भी आप 100, 150, 200 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अरबपति बनने वाला कॉन्सेप्ट है एससीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अरबपति भाई, पूरी जीवन की कमाई और कई जन्मों की कमाई एससीपीएस में मिलने वाला है। पूरे जीवन की और कई जन्मों की कमाई मिलने वाला है एससीपीएस में। उसके बावजूद कुछ लोग मुझे बोलते हैं वैभव सर, उसके बावजूद कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं क्या है? अरे डायरेक्ट सेलिंग वही से शॉर्टकट है पैसा बनाने के लिए, एंड देयर इज नो शॉर्टकट इन शॉर्टकट्स। यहां पे मेहनत लगेगा, आप कई जन्मों का पैसा अगले 20 साल में बनाने वाले हो, कूटने वाला है, अफलातुन पैसा कूटने वाले, अफलातुन पैसा। अगले 20 साल में कूटने वाले हो, तो यह पूरे जीवन की मेहनत हमें इसी 5-10 साल में करना होगा कि नहीं करना होगा? यस सर। क्योंकि कई पुस्तकों की दौलत कमाने वाले तो कम से कम 10 साल पूरे जीवन की मेहनत तो देनी होगी ना। पूरे परिवार में एक ही कोई होता है जो अपने परिवार का रुतबा बदलता है, उसके लिए उसे खुद खपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी वो अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को बदल सकता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों मुंडे सर? आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है ये बैच जो है ना, इस बार 150 का बैच आया है, और मुझे पूरा भरोसा है ये 150 लोग मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जी तोड़ मेहनत करेंगे, और अगले साल में ये 150 लोग कम से कम 1000 लोगों को लेकर के यहां पर आएंगे। तैयार है आप सब लोग? यस। तैयार है? यस। 12 बजे से मेरा एक सेशन है, यहां से एक रिजॉर्ट है मलाड, आप लोग मलाड, एक रिजॉर्ट का नाम है मलाड से। किसी ने बहुत पैसा कमाया, यहां पे आके उसने मलाड नाम से रिजॉर्ट खोल दिया बॉम्बे। आप सभी लोग मेहनत करो। एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सही है? वाकई में ये जिंदगी वापस नहीं मिलना है। अपनी जिंदगी में अगर हमें 100 जन्म जीना है तो उसके लिए पैसा कमाना होगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा कमाल होता है, मैं आपको बता दूं। एक ड्राइवर की नॉर्मल सैलरी कितनी होती है? 20 से 25 हजार। ठीक ठाक रहे तो 40 हजार, 50 हजार। अब मेरे को बताइए, एक एवरेज ड्राइवर की सैलरी 20 से 25 हजार होती है। अंबानी के ड्राइवर की सैलरी क्या है? 4 लाख रुपए उसकी सैलरी है। ड्राइविंग तो वही कर रहा है ना, वो कुछ स्पेशल थोड़ा ड्राइव कर रहा है। ट्रैफिक वैसे आता, ब्रेक भी वैसे मारता होगा, ऐसे खुद के ब्रेक मारता है। स्टीयरिंग ऐसे घुमाता है, स्टीयरिंग ऐसे कर लेता है, कुछ नहीं ना, स्टीयरिंग तो जैसे घूमता वैसे घूमता। 4 लाख रुपए उसकी सैलरी है। क्यों? प्लेटफॉर्म की वजह से। वो नॉर्मल सेट के पास काम करता तो वही 20-25 हजार होता है, लेकिन वो अंबानी, इंडिया का सबसे बड़े आदमी के साथ काम कर रहा है, तो उसके 4 लाख रुपए सैलरी है। समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मार्केट में आपको बता दूं, एससीपीएस ने साबित कर दिया है, 11वां साल रनिंग है, 10 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली पहले 10 साल में वो एससीपीएस वेलनेस है, जो अभी टॉप 5 में आ रहा है।
2000 करोड़ का टर्नओवर होगा। हमारी कंपनी का आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे कितने करोड़ का प्रोडक्शन हो सकता है पता आपको? साल में 1000 करोड़ का धंधा क्या, लेकिन आज के तारीख में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी कैपेसिटी है 5000 करोड़ के प्रोडक्ट्स बना सकती है। 5000 करोड़ की प्रोडक्ट्स। अभी सर बिजी है, कुछ फैक्ट्रियां और खोल रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना धंधा कितना ब्लास्ट होगा, कितना फटेगा, ये किसी को अंदाजा नहीं होता, ये किसी को अंदाजा नहीं होता। तो कंपनी 50,000 करोड़ की अगले 5 साल में तैयारी करेगी कि हमारे लोग अगर अचानक से बड़ा धंधा देने लगे तो हमारे पास 50,000 करोड़ की कैपेसिटी का प्लांट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। बड़ी प्लानिंग, बड़ा विजन लेकर के हमारे एमडी साहब काम कर रहे हैं। और याद रखिए, जिस दिन 50,000 करोड़ का कंपनी बनेगा उस दिन ये सभी लोग 100 कोटी के आसमान, कम से कम 100 करोड़ के लोग होंगे, कम से कम। लोग मुझे कहते हैं कि सर ये मार्केट बड़ा नेगेटिव है, ये मार्केट बड़ा नेगेटिव है। मैं कहता हूं अच्छी बात है मार्केट नेगेटिव है। नहीं सर, मार्केट नेगेटिव है, धंधा इसके लिए नहीं आता है। मार्केट नेगेटिव है, धंधा इसके लिए नहीं आता है। अब हम मान लेते हैं हमने एसओएस लिया और कल से मार्केट पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? एज्यूम करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं कि अगर कल से मार्केट पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? आप कल पहले दिन जाओगे, 10 लोग को प्लान दिखाओगे, मार्केट पॉजिटिव, हर बंदा पैसा लेके खड़ा है, फोन करके बोल रहा भाई आजा पैसा लेके जा। एक दिन में कितना लोगों की टीम बन गई? 10 लोगों की टीम बन गई। अब दूसरे दिन ये 10 लोग अपने 10 लोग को प्लान देते, मार्केट पॉजिटिव है, कितने लोगों की टीम बन गई? 100 लोग की। तीसरे दिन ये 100 लोग मार्केट में जाते हैं, 10 लोग को प्लान देते हैं। अविनाश जी, 10 लोग को प्लान देते हैं, मार्केट पॉजिटिव है, कितने लोग की तीसरे दिन में टीम बन गई? 1000 लोग की। चौथे दिन ये 1000 लोग 10 लोग को प्लान देने जाते हैं मार्केट में, सब मार्केट पॉजिटिव है, कितने लोगों की टीम बन गई? 10,000। पांचवें दिन ये 10,000 लोग 10 लोग को मार्केट में प्लान देने जाते हैं, कितने लोगों की टीम बन गई? 1 लाख। छठे दिन ये 1 लाख लोग 10 लोग को प्लान देने जाते हैं, भीड़ लगी हुई, लाइन लगी हुई, आपके पास लोगों की लाइन लगी हुई, पैसा लेके खड़े हैं, पुलिस वाले डंडे लगा रहे, सीधे खड़े साहब वाले। छठे दिन ये 1 लाख लोग 10 लोग को प्लान दिए, कितने लोगों की टीम बन गई? 10 लाख। 10 लाख लोगों की। सातवें दिन ये 10 लाख लोग 10 लोग को प्लान देते, मार्केट पॉजिटिव है, हर आदमी जुड़ने के लिए तैयार है, कितने लोगों की टीम बन गई? 1 करोड़। 1 करोड़। मुंबई अपना करोड़ के 1.5 करोड़ के आसपास आबादी होगी। अब ये 1 करोड़ लोग 8वें दिन मार्केट में जाते हैं, 10 लोगों को प्लान देते हैं, कितने लोगों की टीम बन गई? 10 करोड़। अपना महाराष्ट्र जाना, अभी उधर जो हम चाहेंगे वही फडणवीस साहब करेंगे। 9वें दिन ये 10 करोड़ लोग 10 लोग को बिजनेस बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, सब मार्केट पॉजिटिव है, कितने लोगों की टीम बन गई? 100 करोड़। इंडिया अपना पूरा फोन करेंगे, मोदी जी ऐसा करो ऐसा करो, तो पूरा पब्लिक अपने पास है ना। 10वें दिन ये 100 करोड़ लोग अपना अपना जेट लेते हैं, प्लेन उठाते हैं अपना अपना, और अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं, कनाडा, लंदन, अमेरिका, बोलिविया, केनिया, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, अलग अलग कंट्रियों में जाते, 10 लोग प्लान दिखाते, 10 के 10 जुड़ जाते, कितने लोगों की टीम बन गई? 10,000 करोड़। कितने लोगों की टीम बनी? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। यस। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या है? 900 करोड़। 750-800 करोड़। बाकी के 200 करोड़ हम कहां से लाएंगे? एलियन को जाके जोड़ना पड़ेगा। समझो, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा 10 दिन में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा, समझे? 10 दिन में पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। क्या 10 दिन में पूरी दुनिया को प्रोडक्ट देने की कैपेसिटी आज अपनी नहीं? अब मार्केट पॉजिटिव रहा
तो हम 10 दिन में ही 10 दिन तक ही कमाएंगे, उसके अगले हफ्ते क्या होगा? मैं तो डेली सुबह 3 अगरबत्ती लगाता हूं, भगवान को रिक्वेस्ट करता, भगवान मार्केट को नेगेटिव रखना, ये हफ्ते का 2 लाख है ना, मार्केट नेगेटिव रहेगा तो ही आएगा पूरा जीवन। आप ये अगरबत्ती लगा रहे तो मार्केट को नेगेटिव रखो, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो 2 हफ्ते में 10 दिन में पूरी दुनिया जुड़ जाएगी, और मार्केट अगर नेगेटिव रहा तो पूरी जीवन 2 लाख की क्या की हमको आता रहेगा, पूरी जीवन हमको 2 लाख की क्या रहेगा। जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो आपके घर में रैंक आएगा, पैसा आएगा तो आपके घर में लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हो जाएंगे देवस्थल पे। जिनको पैसा आता है लक्ष्मी जी उनके घर में आकर के वास करने लगती है, बैठ जाती है घर में आकर के। और जिस घर में लक्ष्मी जी बैठती है उस घर के बाहर उनकी सगी बहन चौखट को पीठ सटा के खड़ी रहती है, जिसे अलक्ष्मी कहते हैं। नाम कुछ और है लेकिन समझने वाले भाषा में अलक्ष्मी कहते हैं। अवदशा समझे मेरी बात को? पैसा आता है तो पैसे के साथ किस पे सवारी करती है लक्ष्मी जी? उल्लू पे। पैसे के साथ गंदी आदतें भी आती हैं, पैसे के साथ ईगो भी आता है, घमंड भी आता है। पैसे के साथ पैसे, जब पैसा आता है तो आदमी मैं करना चालू कर देता है, बकरी बन जाता है। उसे अपने आप में ऐसा लगता है सब कुछ मेरी वजह से है, सारा सिस्टम मेरी वजह से है, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। जब पैसा आता है तो अंदर ईगो आता है, घमंड आता है। और लक्ष्मी जो बाहर खड़ी है उसे पता है लक्ष्मी अंदर बैठी है, घर के अंदर पैसा आ रहा है, आदमी के अंदर घमंड आ गया तो मेरी बहन क्या करेगी? वो तुरंत फोन लगाएगी, किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, इसको पैसा आ रहा है, घमंड आ गया, एक काम करो, इसका एसजीओ तोड़ो। हो गया ऐसा, होता है। आपने देखा होगा कुछ लीडर का अचानक टीम टूट जाती, क्यों? क्योंकि वो ऐसी जबान में नहीं रह जाती। पैसा आने से उनको लगता है यार ये मेरी कैपेसिटी है। पैसा हर आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, उसके में बहुत गर्मी होती है पैसे में, हर आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। कभी आपको लोगों को ऐसा लगे तो फोन करना, अकाउंट नंबर भेज दूंगा, कितना भी भेजो, मैं 50 डालता हूं। आप कितना भी भेजो, मुझे पैसे की गर्मी नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता है पैसा। पैसा आएगा, गंदी आदतें आएंगी। कुछ लोग 2-4 चमचे पालने लगते हैं, बड़ा पैसा आता है तो दूर रहना इससे। चमचे खत्म करने आएंगे, पतन करने आएंगे, पैसों को खाने आएंगे। याद रखिएगा, ऐसे लोग जो पास आए उनको साइड करते चले जाना, तभी वो पैसा आपका टिकेगा। क्योंकि बड़ा पैसा आएगा तो मैं जानता हूं ना, मेरे साथ आए थे ना कुछ लोग, जब मैं यंग था, बड़े पैसे थे, उम्र कम थी, तो 2-4 लग गए थे, लेकिन कैसे करके मैंने अपने आप को साइड किया। आपको भी पैसा आएगा, 2-4 लग जाएंगे आपके साथ, पैसा खाने के चक्कर में, पैसा खत्म करने के चक्कर में। अगर हमने उनको अपने साथ रखा, पैसा आएगा, बुराई आएगी, खाने पीने लगता आदमी, तो क्या करेंगे? लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी को पता है कि मेरी बहन को जैसे पता चलेगा या खाने पीने लगा, 2-4 चमचे रखने लगा, तुरंत फोन करेगी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ये तो खाने पीने लगा, गंदी आदतें लग गई, इसको पैसा आ गया। एक काम करो ब्रह्मा जी, बड़ा बोनस आने वाला है, एसओ में 4-5 टीमें तोड़ दो। एसओ से बड़ा बोनस आता है ना। पैसा जब भी आए, याद रखिए, जितनी भी आए, आने दो। आम का पेड़ देखा आप लोग ने? बिना फल के आम का पेड़ देखा, जिसपे मतलब आम ना लगे हो? बिना फल का आम का पेड़ ऐसा होता है। लेकिन जैसे उस पर आम आता है, पहले छोटी छोटी इसके आते हैं, उसके बाद आम जैसे जैसे बड़ा होते चला जाता है, आप देखना पेड़ ऐसे 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 झुकते चला जाता है। पैसा आए, जीवन में विनम्र बन जाना, झुकना स्टार्ट कर देना। पैसा आए, बोली को मीठा कर लेना। आप लोगों के साथ रहो, लोग आपके साथ है, लोगों का बिजनेस है। अगर आप मीठा बोलने लगे पैसा आने के बाद, आप झुकने लगे, विनम्र होने लगे, लोग कनेक्ट करेंगे आपसे, लोग आपके साथ लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, जीवन भर आपके साथ काम करेंगे, जीवन भर आपके साथ काम करेंगे।
जब पैसा आएगा हमें अपने अपलाइन में प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हमें हमारे डाउनलाइन में प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा अपलाइन मुझे नहीं समझ पाता, मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता, मेरा डाउनलाइन डायरेक्ट मेरे अपलाइन के साथ काम कर रहा है। परिवार के हिसाब से समझाता हूं मैं आपको कि पोता अगर अपने आजोबा के साथ काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे परिवार में तो पैसा आ रहा है ना, अपना ही काम हो रहा है ना। अगर अपलाइन जाकर के डाउनलाइन को सपोर्ट कर रहा है, एसपी नहीं कर रहा, तो मेरा बिजनेस है ना, मेरा एसपी नहीं कर रहा है ना। जब पैसा आएगा हमें अपने अपलाइन में प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाता है, हम भूल जाते हैं, ये वही अपलाइन है जिसको हमने 4 बार टाला था फॉलो। जब हमें जोड़ने आया था हमने उसे 4 बार टाला था। पांचवी बार आया वो, हमको कन्विंस कर लिया, हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा दिया, हमसे पैसे ले लिए, हमें जोड़ दिया बिजनेस के अंदर। आज जब पैसा आता है हमें अपने अपलाइन में प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट होता है, हम भूल जाते हैं ये वही अपलाइन है जिसने हमारा एफआईएम किया, हमारी लिस्ट बनवाई, हमारी लिस्ट में लोगों को जाकर के प्लान दिया और मार्केट से उन लोगों को प्लान देकर के फॉलो करके 27 एसपी 52 एसपी 100 एसपी निकाल करके हमारा पहला पे आउट बनाया, और हमें ब्रॉन्ज बनाया। हमारे अपलाइन ने हमें कैसे कपड़े, कौन सी मैचिंग पहननी है ये सिखाया, कौन से कलर कौन सी टाई जाएगी ये सिखाया। आज पैसा आता है, रैंक आता है, हम भूल जाते हैं। हमें एफआईआर कैसे करना है ये हमारे अपलाइन ने सिखाया। हमें गोल्ड बनाया, सिल्वर बनाया, गोल्ड बनाया, हमारे साथ मेहनत करके प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी तैयार करके हमें प्लैटिनम बनाया, हमें एमराल्ड बनाया। जब भी कोई कॉन्टेस्ट आता था हमारे अपलाइन ने वो कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए हमें पेपर प्लानिंग करके दी और साथ में कुछ दिन काम भी किया ताकि मैं वो कॉन्टेस्ट जीत जाऊं। आज पैसा आता है, रैंक आता है, हमें अपने अपलाइन में प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाता है। हमें टोपास बनाया, रूबी बनाया और फिर अपलाइन ने कहा अब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, फील्ड पे अकेले जाओ, काम करो। क्या बुरा कह दिया अपलाइन ने? अरे माँ बाप भी पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद बोलते जा बेटा काम कर, बोलते कि नहीं बोलते? यस यस। तो अपलाइन ने अगर हमें सिखा करके टोपास बना करके फील्ड पर अकेले छोड़ दिया तो क्या गलत किया? बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि उससे हम उस कारण हम स्टैंड हो पाएंगे, हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे, हम अपनी टीमों को बांध पाएंगे। जब पैसा आता है हमें अपने अपलाइन के अंदर प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाता है, हम भूल जाते हैं ये वही अपलाइन है। जनवरी के महीने में ठंडी के समय रात को 11 बजे हमने फोन किया, अपलाइन एक आदमी ने रात को 12:30 बजे का टाइम दिया है। अगर वो आ गया, उसके पास लोग बहुत अच्छे, मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा है, अगर वो आ गया तो समझो मेरा एक डायमंड मुझे मिल गया। अपलाइन ठंडी के समय जैकेट वगैरह पहन के बाइक पे कांपते कांपते आपके पास आता है, बाइक पे आपको बिठाता है, 12:30 बजे उसके घर पे जाता है, 1:30 बजे तक उसको प्लान देता है, उसको कन्विंस कर लेता है सुबह ज्वाइनिंग का पेमेंट करने के लिए। आपको सुबह आकर के खाली ज्वाइनिंग का पेमेंट लेना है, फिर आपको वो छोड़ता है 2:30 बजे तक, 2 बजे तक आपको घर पे छोड़ता है और वो वहां से 1 घंटे की दूरी पे अपने घर जाता है रात को 3 बजे ठंडी के समय कांपते कांपते। आज रैंक आता है, पैसा आता है तो हम भूल जाते हैं उस सप्लाई को, भूल जाते हैं।